That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची देश के छात्र आंदोलन का नया केंद्र बनती दिखाई दे रही है। मुद्दा वही है, भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और पारदर्शिता का सवाल। लेकिन इस बार आंदोलन की दिशा कुछ अलग है। छात्र लगातार सत्याग्रह पर बैठे हैं, भूख हड़ताल जारी है, सरकार से बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन समाधान अब भी दूर दिखाई दे रहा है। इसी बीच आंदोलन ने नया मोड़ तब ले लिया जब विधानसभा घेरने निकली ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA की अध्यक्ष नेरा बोरा पर स्याही फेंक दी गई। इस घटना ने आंदोलन को केवल भर्ती परीक्षा के सवाल तक सीमित नहीं रहने दिया, लोकतांत्रिक विरोध की गरिमा पर भी बहस छेड़ दी। यही आज के क्विक कमेंट का विषय है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब 2 सप्ताह से अधिक समय से जारी है। छात्र 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, पूरे मामले की स्वतंत्र जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान उसका शांतिपूर्ण स्वरूप रहा है। लगातार बारिश के बीच छात्र धरनास्थल पर डटे हैं, राष्ट्रभक्ति गीतों, भाषणों और शांतिपूर्ण सत्याग्रह के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अब आंदोलन के भीतर चिंता का एक नया कारण भी सामने आया है। कई छात्र नेता भूख हड़ताल पर हैं। राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि देवेंद्र नाथ सहित अन्य छात्र अब भी अनशन पर हैं। इस बीच सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की कोशिश भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। का कहना है कि वो केवल छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी। दूसरी ओर छात्र चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधिमंडल में शामिल पत्रकारों और पूर्व महाधिवक्ता को भी इस वार्ता में शामिल किया जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत का पहला प्रयास बेनतीजा समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार है और सभी आवश्यक मंच उपलब्ध कराए जा चुके हैं। यानी संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हैं, लेकिन भरोसे की दूरी अभी भी बनी हुई है। राजनीतिक स्तर पर भी ये आंदोलन अब चर्चा का विषय बन चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बात की और सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है और हर सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्र लगातार कह रहे हैं कि ये केवल परीक्षा का सवाल नहीं, बल्कि उनके भविष्य का सवाल है। उनका आरोप है कि यदि भर्ती प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो मेहनत और योग्यता का क्या मूल्य रह जाएगा। इस आंदोलन को और गंभीर बनाती है जांच एजेंसियों की कार्रवाई। CID अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच के दौरान कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी से लगातार पूछताछ की गई। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार परीक्षा में कथित तौर पर सफलता दिलाने के नाम पर 40 से 60 लाख रुपए तक की अवैध वसूली की बात सामने आई है। इन दावों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। इसी बीच नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की घटना ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। लोकतंत्र में विचारों का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन क्या विरोध का जवाब हिंसक या अपमानजनक तरीके से दिया जाना चाहिए? किसी भी पक्ष से ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर ही करती हैं। अब यह आंदोलन केवल एक परीक्षा रद्द कराने की मांग नहीं रह गया है, ये उस भरोसे की लड़ाई बनता जा रहा है जो युवाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्ती व्यवस्था पर होना चाहिए। झारखंड के छात्र आज केवल एक परीक्षा का परिणाम नहीं बदलना चाहते, वो उस व्यवस्था में विश्वास वापस चाहते हैं जिसमें मेहनत का सम्मान हो और धांधली के लिए कोई जगह न हो। सरकार के सामने चुनौती केवल जांच पूरी करने की नहीं है, बल्कि छात्रों का भरोसा जीतने की भी है। वहीं आंदोलनकारियों के सामने भी जिम्मेदारी है कि उनका संघर्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बना रहे, क्योंकि इतिहास बताता है कि संवाद से निकला समाधान हमेशा टकराव से बेहतर होता है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या सरकार और छात्र आमने सामने बैठेंगे, क्या वार्ता सफल होगी और क्या झारखंड का यह आंदोलन भर्ती व्यवस्था में वास्तविक सुधार का कारण बनेगा। आखिरकार किसी भी राज्य का भविष्य उसकी सड़कों पर बैठे छात्रों से नहीं, बल्कि उन छात्रों को मिलने वाले निष्पक्ष अवसरों से तय होता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।